बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर था बेसिकली हम लोग स्ट्रक्चर्स के बारे में और प्लस हमारा जो कल्चर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह अफेक्ट करता है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको सबसे पहले ये चीज़ बताई थी वो ये बताई थी कि ये जो स्ट्रक्चर है क्योंकि अभी हम जो है ना स्ट्रक्चर से रेलिवेंट जो है ना वो टॉपिक कवर कर रहे थे और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम कल्चर से थोड़ा रेलिवेंट जो है बात तो करेंगे। तो इसमें जो स्ट्रक्चर है मैंने बताया था कि इसमें हमारे पास जो है ना मोस्टली जो है ना वो 3 टाइप्स ऑफ कल्चर होते हैं, 3 टाइप ऑफ कल्चर होते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सॉरी ये जो स्ट्रक्चर है, एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट टीम्स है, एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है। तो ये लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी विद इन जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलरेडी चल रहा होता है तो उसी में आप जो है ना प्रोजेक्ट की टीम को एलोकेट कर देंगे। ठीक है, जो विद इन फंक्शनल जो है होता है एक मैं तो बताया था कि इसमें आपको अलग अलग से कोई चीज़ नहीं करनी पड़ती। ठीक है, और एज़ कम्पेयर टू जो उसकी फिर हमने कुछ बात की थी कि कुछ उसकी एडवांटेजेस भी हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, नो चेंज है, एक्सपर्टीज होती हैं और ये पोस्ट प्रोजेक्ट के बाद जो है ना वो आसानी से बंदे एडजस्ट हो जाते हैं। फिर इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, लैक ऑफ फोकस होता है, पुअर इंटीग्रेशन होती है, स्लो भी होता है, लैक ऑफ ओनरशिप होती है। और उसके बाद फिर हमने डेडिकेटेड टीम्स के बताया था कि इस तरह आपने एक जो ऑलरेडी एक फंक्शन काम कर रहा है उसमें से आप अलग से एक पूरी टीम बनाते हैं, एक प्रोजेक्ट जो है ना वो मैनेजर बनता है, उसके साथ जो है ना कुछ इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अब वो जो है अलग से काम कर रहे होते हैं, इनका जो है ना डेडिकेशन अलग होती है, इनका वो सेपरेट सारा सिस्टम होता है। रिसोर्सेज जो है ना वो अलबत्ता उसी सेम उसमें चल रहे होते हैं। तो अब ये इसके बारे में बताया था कि सिंपल भी है, ये ना इसकी जो स्ट्रेंथ है वीक और फास्ट भी है और कोहेसिव भी है, इसमें मजबूत जो है ना एक टीम वर्क अच्छा हो जाता है और क्रॉस फंक्शनल इंटीग्रेशन अच्छी हो जाती है इसके अंदर। तो इसकी जो है ना ये कुछ बेनिफिट्स है और वीकनेसेस की बात करें तो एक्सपेंसिव होता है, अलग से आपको वो करना पड़ता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं इंटरनल और लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ भी आ जाती है क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी एक्सपर्टीज़ होती है ऑडिट की या किसी भी चीज़ की, वो आप उसको इतना यूटिलाइज नहीं कर पाते जैसे जो है ना एक आम उसमें कर रहे होते हैं। फिर डिफ़िकल्ट पोस्ट प्रोजेक्ट ट्रांज़ैक्शन होते हैं कि जब एक प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है फिर उनके बाद जो है ना उनको कहीं एडजस्ट करना वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारा कुछ जो है ना लास्ट लेक्चर में हमने किया था। तो इसके बाद जो है ना थर्ड अगर हम बात करें तो वो होती है मैट्रिक्स अरेंजमेंट, जो रिसेंटली जो इमर्ज हुई है बिगेस्ट मैनेजमेंट इनोवेशन इज टू इमर्ज इन द पास्ट 30 इयर्स हैज बीन द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास क्या है कि इसमें अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो रिसेंटली जो यूँ समझें कि ये तो इसमें आपके पास इसमें मैट्रिक मैनेजमेंट के हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म है जिसमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है ना वो लेट टू द नॉर्मल फंक्शन हायरार्की। तो इसी में ही जो है ना हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना एक टीम्स बना देते हैं और मतलब यूँ समझ लें ये दोनों का मिक्सचर है। आपने जो लास्ट दोनों किए हैं पढ़े हैं उसी का एक जो यूँ समझ लें हाइब्रिड फॉर्म है ये मैट्रिक्स सिस्टम है। तो इसमें 2 चेन ऑफ कमांड होती है, वन अलोंग फंक्शन लाइन्स होती है, अदर जो है ना प्रोजेक्ट लाइन्स होती है। मतलब जैसे बताया ना कि उसी तर्ज पे हम तो उसको हम मज़ीद में आगे इसकी हायरार्की दिखाऊँगा आपको। तो उसी में ही जो है ना हम लेके चीज़ों को चल रहे होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ डेलीगेटिंग सेगमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट टू डिफरेंट यूनिट्स और क्रिएटिंग एन ऑटोनोमस टीम, तो बजाय इसके कि हम जो है ना डिफरेंट यूनिट्स बनाए तो और ऑटोनोमस टीम बनाए, प्रोजेक्ट फॉर्मेट रिपोर्ट साइमल्टेनियसली टू बोथ फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। तो उसमें प्रोजेक्ट जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो फंक्शनल मैनेजर जो है ना और प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों को ही रिपोर्ट कर रहे होते हैं एट अ टाइम। तो कंपनीज अप्लाई दिस मैट्रिक्स इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज। सम जो है ना टेम्परेरी भी होती हैं तो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए और बाद औक़ात मैट्रिक्स परमानेंट भी होती हैं ताकि जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसी तरह ही चलता है। तो ये दोनों ही केसेस आते हैं इसमें जो है ना आपके पास। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें कि आपके पास अ, जो 3 जो है ना प्रोजेक्ट अगर फॉर एग्जांपल आपके पास
जो है ना वो चल रहे हैं, एक फॉर एग्जाम्पल ए है, बी है, सी है, ठीक है। ये तो इसमें क्या करेंगे हम, मैट्रिक्स मैनेजमेंट, मैट्रिक्स जो अरेंजमेंट है, तो उसमें हमारे पास ऑल थ्री प्रोजेक्ट मैनेजर जो ए टू सी है, वो डायरेक्टर से जो है ना वो रिपोर्ट कर रहा होगा, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डायरेक्टर है उसको रिपोर्टिंग होगा। देखिए ये आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजर ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो उसमें आपके पास वो डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट से जो है ना वो डायरेक्ट लिंक होगा उसका। और ये जो है ऊपर जो ऊपर जो उनकी प्रेसिडेंट है उससे जो लिंक चेक करेंगे। तो इसमें क्या है कि ईच प्रोजेक्ट हैज एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट थ्रू ऑल वन ऑफ द प्रोजेक्ट इज ओनली द पार्ट टाइम। तो इसमें क्या है कि आपके पास हर जो आगे स्पेसिफिक जो टीम है उसमें एक एक जो है ना आप उसको जो है ना वो कर देंगे। जैसे ये प्रोजेक्ट ए है, उसमें आपने इसको दे दिया प्रोजेक्ट जो है ना बी के हैं, और ये आगे पास सी है। तो ये यूँ समझ लें कि ये आपने सिर्फ पार्ट टाइम है, बाकी ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म चलने वाले हैं। तो इसमें जो है ना डिज़ाइन ए और एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन टू अकोमोडेट न्यू मेटल अलॉयज हैं, ठीक है। उसमें आपने कोई डिज़ाइन करना है, एक्सपेंशन करनी है एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन के अंदर, तो उसको जो है ना ताकि आप न्यू मेटल अलॉयज को जो है ना आप मज़ीद जो है ना वो लेकर आ सकें। और completion subject project A assigned to it three people from manufacturing, six people from engineering. This simply are designed to the project on the part-time and full-time basis, depending on the project need during various phases of. उसमें क्या होगा, आपके पास जो प्रोजेक्ट ए है वहाँ से भी आपको कुछ बंदे मिल जाएंगे, डिज़ाइन से भी, फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग से आपको बंदे मिल गए, आपके पास जो है ना वो प्रोजेक्ट बी के लिए 3 बंदे इधर से मिल जाएंगे, डिज़ाइन के लिए इधर से मिल जाएंगे, इंजीनियरिंग के लिए यहाँ से मिल जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो यहाँ से। इस तरह एक जो है ना एक मतलब इनकी जो टीम बनेगी वो ये 1 2 1 और 2 1 यहाँ से, मतलब 3, और यहाँ से भी आगे पास 3 बंदे, यहाँ से 6 बंदे, मतलब ये तो एक जो है ना वो बताया कि ये इस तरह आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजर है या जो भी कोई प्रोजेक्ट है। तो इस तरह, और यहाँ से आपको जो है ना इनकी जो है ना वो मिल गए अगेन 6 बंदे आपको यहाँ से मिल गए, इस तरह डिफरेंट उससे। तो इसमें जो है ना आपको सिर्फ एक बंदा यहीं से डिज़ाइन उसमें था, पार्ट टाइम था जो कि इसलिए जो है ना वो प्रोजेक्ट बी इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट दैट रिक्वायर द हैवी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग फॉर जो है ना। ये प्रोजेक्ट बी क्या है कि जो है ना जस्ट जो है ना आपने न्यू प्रोडक्ट बनाना है जो कि हैवी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए ऑफ इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का भी वहाँ से आपको चीज़ जो है ना वो चाहिए। तो इसलिए वहाँ से आपने कुछ बंदे हायर कर लिए। और प्रोजेक्ट सी जो है ना जस्ट इन्वॉल्व फॉर कॉस्टिंग चेंजिंग नीड फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस, वो सिर्फ आपका जो है ना कस्टमर बेस एक सिर्फ जस्ट जो है ना थोड़ा सा एक जो है ना उसकी वर्किंग है, तो एक ही बंदा ही उसके अंदर वो उसको कवर कर लेगा। तो इस तरह हम इसको जो है डिवाइड कर लेते हैं। और इसकी जो है ना फिर फॉर्म्स है, मैट्रिक्स फॉर्म्स बनती हैं कि अगर आपके पास बहुत वीक फॉर्म बनती है बहुत ज़्यादा, तो कि फंक्शनल अप्रोच होती है इसमें, एक्सेप्शन जो है ना क्या दैट इज फॉर्मली, उसमें फॉर्मली हम बना देते हैं, लेकिन वो काम उसी तरह ही कर रहे होते हैं जो उनकी डोमेन होती है। जैसे अगर ये डिज़ाइन है तो वो इन्हीं के साथ रह के काम कर रहे हैं और ये इनके साथ कर रहे हैं, मतलब ये एक उनकी जो चेंज ऑफ कमांड है वो फंक्शनल मैनेजर की तरह ही होती है। तो इसको ना हम बेसिकली कहते हैं वीक मैट्रिक्स जो है ना बनी है ये ना। और इसमें क्या है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो रिस्पॉन्सिबल होता है कोऑर्डिनेटिंग प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ के, वो फॉर्मल होता है बिल्कुल, उसकी जो है एक्टिविटी होती है, लेकिन एक उसको इतना ज़्यादा जो है ना वो अहमियत नहीं दी जाती। दूसरा के पास बैलेंस होता है जो कि क्लासिक मैट्रिक्स की तरह, इन विच द प्रोजेक्ट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग व्हाट नीड टू बी अकम्प्लिश्ड। और जो मतलब वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो जो है ना होता है रिस्पॉन्सिबल, आपने क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी। फंक्शनल मैनेजर का जो काम होता है कि हाउ इट विल बी अकम्प्लिश, वो किस तरह होगी, सिर्फ उसका काम ये होता है। मेन जो है ना काम आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है, लेकिन इन्वॉल्व जो है ना आपका फंक्शनल मैनेजर होता है। और फिर मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर जो है ना वो एस्टेब्लिश करता है ओवरऑल प्लान फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, और उसकी जो है ना फिर इंटीग्रेट टू कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन सेट्स शेड्यूल्स मॉनिटर प्रोग्रेस, और ये जितनी भी चीज़ें वो प्रोजेक्ट मैनेजर करता है, और जो फंक्शनल मैनेजर है वो उसको जस्ट इम्प्लीमेंट कराता है और उसको जो है ना बताता रहता है किस तरह आपने काम को करना है। उसके बाद जो है ना थर्ड वन है जो स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स है, जो कि इसमें क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट टीम है विद इन द मैट्रिक्स एनवायरनमेंट, कि वो उसमें पता लगता है कि बाकी जो है ना एक टीम काम कर रही है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर मोस्ट एस्पेक्ट्स जो है ना उसके अंदर जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजर कंट्रोल कर रहा होता है, और इंक्लूडिंग स्कोप, ट्रेड ऑफ एंड असाइनमेंट ऑफ द फंक्शनल पर्सन, जो फंक्शनल पर्सन से एलिमेंट जो भी मोस्टली है
वो इन्हीं के हाथ में होती है। तो वो उससे क्या होता है कि एक जो है ना एक जो है ना जो प्रोजेक्ट मैनेजर कंट्रोल व्हेन व्हाट स्पेशलिस्ट डू हैज़ फाइनल से ऑन द मेजर प्रोडक्शन प्रोजेक्ट डिसीजन। जो मेजर प्रोजेक्ट डिसीजंस हैं वो बेसिकली इन्हीं के हाथ में होती हैं मेजर जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजर के, तो उससे बड़ा ये काम स्मूथ हो जाता है। फंक्शनल मैनेजर जस्ट जो है ना वो उसको ओवरव्यू कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट जो है ना चेक कर रहे होते हैं काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसमें अगर हम बात करें इसकी अगेन जो है ना कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं मैट्रिक्स मैनेजमेंट के। तो मैट्रिक्स मैनेजमेंट में अगर एडवांटेज की बात करें तो ये एफिशिएंट है, रिसोर्सेज जो है ना शेयर होते हैं और मल्टीपल प्रोजेक्ट के अंदर विद इन फंक्शनल डिवीजन के अंदर भी जो है ना आपकी जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल हो जाती हैं। इंडिविजुअल जो है ना वो भी जो है ना उनकी एनर्जी जो है ना मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज़ हो जाती है और दिस रिड्यूस डुप्लीकेशन रिक्वायर्ड, वो उसमें डुप्लीकेशन भी नहीं होती प्रोजेक्ट जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर। दूसरा अगर बेनिफिट क्या होता है कि आपको जो है ना वो एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग जो है ना प्रोजेक्ट फोकस भी मिल रहा होता है, आप एक फोकस होके इन चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं। और जो यूँ समझें कि देखें इसमें ना आपको होता यही है कि बाज़ औक़ात जो है ना बंदा जो है ना काम कर रहा होता है लेकिन वो फ़ोकस नहीं होता, मतलब उसकी जो इंटेंशंस होती हैं वो डाइवर्ट हुई होती है। अगर आप देखें उसको सिर्फ़ उसकी मेटल अलॉयज़ की उस पे आप लगा रहे हैं कि आपने इसको ही जो है ना वो करना है, इसको देखना है। तो आपने अगर जो है ना इसी इस पे रहना है और फिर आपको फ़र्दर भी इसी आगे ही इसकी एक्सपर्टीज़ आप यूज़ करेंगे। तो उसमें मोस्टली होता है कि जो टीम मेंबर होता है वो उस पे फिर जो है ना उसको सही लेके चल रहा होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर भी जो है ना उसको सही उस पे जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है कोऑर्डिनेटिंग और उसके अंदर जो इंटीग्रेटिंग है डिफरेंट यूनिट्स की, वो सारी की सारी फिर जो है ना इन्हीं के उसमें आ जाती है। देखिए इसमें ना बड़ा सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर हम इसको फोकस करें, अगर ये आगे पास हायरार्की है, ठीक है, तो इस हायरार्की में जो है ना अगर फॉर एग्जांपल जो है ना जो है ना एक एम्प्लॉय आपका यहाँ पे कहीं काम कर रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो है ना एक फंक्शन है, तो अब उसको जो है ना एक जो टास्क दिया गया है वो उसी जो है ना आपने उसको टास्क दे दिया कि इसमें है इंजीनियरिंग की डोमेन ही वो भी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, तो उसकी जो है ना वो एक जो उसका फोकस किया गया उसको का चिप आपने लेकर आनी है ऐसी जो मार्केट में जो है ना आए और उसमें ना एक तो उसकी प्राइस कम हो और जो उससे जो मतलब जो यूँ समझ लीजिए जब आफ्टर जब बंदा यूज़ कर लेता है, बार-बार होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो बंदा जो है ना उसको फेंक उसपे जो है ना फिर वो चिप भी ऐसी हो कि वो इज़िली जो है ना एनवायरमेंटल फ्रेंडली इसको हम कहते हैं कि उसकी जो है ना वो मतलब अगर वो उसको फेंका भी जाए तो वो आसानी से जो है ना वो आप यूँ समझिए कि जो आपका गंद बनता है उसके अंदर डिज़ॉल्व हो जाए। कोई को जो है ना टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं मेरे ज़हन में इस वक़्त नहीं आ रही। तो इस तरह मतलब उसको जो है टास्क दिया जाता है तो वो उसको इम्प्लीमेंट करे तो उसका फ़ोकस वहीं होगा, सिर्फ़ आपने उसको इसी टास्क में लगाना है तो उसकी जो है ना एक एक्सपर्टीज़ उसी में ही यूज़ होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ना उसको एक उसका एक जो चल रहा होता है जो प्रोजेक्ट मैनेजर उसको डेज़िग्नेट करता है और वो उसकी जो है ना इंटीग्रेशंस जो है वो और कोऑर्डिनेशन की वजह से वो डिफरेंट जो यूनिट्स में वो काम कर रहा होता है, तो उसकी जो है ना एक फ़ोकस जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। फिर इसी तरह उसके बाद ईज़ियर पोस्ट प्रोजेक्ट ट्रांज़िशन है कि वो जब क्योंकि देखें हर प्रोजेक्ट में मैंने बताया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हर प्रोजेक्ट का टाइम फ्रेम है। एक दिन जो है उसने ख़त्म होना है। अगर वो ख़त्म नहीं होने वाला प्रोजेक्ट है तो वो प्रोजेक्ट नहीं है, फिर वो एक नॉर्मल ऑपरेशंस हैं जो चल रहे होते हैं ऑर्गेनाइज़ेशन के। तो ये आपको मैंने शुरू में बताया था इसमें फ़र्क क्या है। एक जो प्रोजेक्ट में और एक जो एक रूटीन का काम है, शुरू-शुरू की स्लाइडों में आपको थोड़ा-सा बताया था। तो अब होता ये है कि जब आगे पास क्या है कि जब ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है वो नियरली टू कंप्लीट होती है, तो अक्सर आपने ये सुना होगा कि जो है ना वो कंपनीज का ना उसमें ये बात आती है, अक्सर लोग जो है ना पूछते हैं भैया आप क्यों जो है ना आपने बाहर के मुल्क में गए थे तो उसमें आपने जॉब को क्यों छोड़ दिया या आपको जो है ना क्या वजह बनी।
तो उसमें यही बात सुनने को मिलती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था और काम नहीं था हमारे पास। तो इस तरह की जब आपके पास जो है ना वो चीज़ें आती हैं, तो आप जो है ना अक्सर कंपनीज जो है ना वो इसी तरह जो है ना होता है, एम्प्लॉयज़ उनके पास होते हैं, लेकिन वो जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट खत्म, तो उसको जो है ना फिर वो ख़त्म कर देते हैं। तो इसकी वजह से जो एक बंदा अपनी जो है ना वो करियर की जो है ना वो बात कर रहा होता है, तो उसको लिए फिर मसाइल आते हैं, उनकी जो है जॉब्स का इश्यूज आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना जब आप एक किसी भी जो है ना उसमें जब एक फोकस होके कर रहे होते हैं काम को, तो फिर जो है ना आप अपनी एक्सपर्टीज़ ले लेते हैं, आपको जो है ना एक अच्छी जो है ना वो मिल जाती है। तो बाज़ औक़ात कंपनीज़ के साथ ये मामला होते हैं कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो अगले जब प्रोजेक्ट स्विच कर रहा होता है, तो उसमें वो बंदे को कह रहे थे वो जो बंदा है ना फलां बंदा बड़ा काम का है, तो उसको जो है ना हम रख लेते हैं अगले प्रोजेक्ट के लिए। तो उससे जो है ना उसकी सर्कल जो है ना वो चलते रहता है। तो इसलिए जो है ना इस मैट्रिक्स को अडॉप्ट करने से ये और भी जो पीछे हमने मैट्रिक्स पढ़ी उसमें भी ये होता है। इसकी इसका भी बेनिफिट ये है, एक उसमें और बहुत सारे बेनिफिट उसमें से एक ये बेनिफिट ये है कि आपकी जो है ना वो इजीली जो है ना वो आपकी जो है ना वो हो जाती है, मेंटेन हो जाती है, आपकी पोजीशन मेंटेन हो जाती है। इसी तरह फिर अगर हम फ्लेक्सिबल की बात करें, कि ये जो है ना इसमें आपको जो है ना फ्लेक्सिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज जो है ना फ्लेक्सिबली जो है ना उसको यूज़ कर सकते हैं विद इन द फर्म। उसकी जो अगर फर्म है अगर वो एक डिफरेंट प्रोजेक्ट आता है तो उसके साथ साथ वो भी फिर उसको आप एक्सपर्टीज कुछ उसके लिए दे देते हैं उसको। तो उसमें आप जो है ना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और आपकी जो ना यूँ समझ लें कि जो करियर की एक उसमें एक अच्छा वो आता है, गेस्चर आता है इस चीज़ का कि एक आपको जो है ना आपने ये काम भी किया, डिफरेंट जो है ना आपको एक तरह से उसकी वो मिल जाती है, जो है ना आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो इसीलिए ना ये आपको जो है ना फंक्शनल जो मैट्रिक्स मैनेज जो मैनेजमेंट है, उसमें ये भी होता है कि सम केसेस फंक्शनल यूनिट्स में प्रोवाइड इंडिविजुअल हु आर मैनेज्ड बाय प्रोजेक्ट मैनेजर। तो फंक्शनल में यूनिट्स जो है ना वो दे दिए जाते हैं इंडिविजुअल्स को कि वो उसमें भी जो है ना अपना जो है ना वो इनपुट दे सकें। और इन अदर केसेस द कंट्रीब्यूशंस आर मॉनिटर्ड बाय द फंक्शनल मैनेजर। तो और उसमें जो कंट्रीब्यूशंस होती है वो फंक्शनल मैनेजर इसको मॉनिटर कर रहा होता है। तो ये आगे पास कुछ तो आगे जो इसके एडवांटेज है, मैंने बताया हर चीज़ का कोई ना कोई डिसएडवांटेज भी होगा, वैसी बात है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो मुश्किल चीज़ आती है उस मैट्रिक्स मैनेजमेंट में वो कॉन्फ्लिक्ट आता है कि इसमें ऑब्वियस सी बात है, देखिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा है, इधर से फंक्शन मैनेजर कर रहा है, तो उसमें आपके पास क्या है कि क्रिटिकल एक्सपर्टीज और जो पर्सपेक्टिव्स हैं ऑफ द प्रोजेक्ट, वो क्या है कि उसमें जो है ना टेंशन्स आती हैं उसकी जो है ना वो गोल सेट करने में। जब आपने क्या होता है ये काम इस तरह नहीं करना है, वो कहता है इस तरह करना है। तो उसमें जो ये चीज़ें जो है ना आपस में इनकी जो है ना खिंचाव होता है, तनाव होता है। तो उनकी जो है ना आपस में ही जो है ना उस पे फिर जो है ना एम्प्लॉय जो होता है वो बड़ा उससे जो है ना मसले उसको शिकार होता है। वो मसले जो है ना उसको फिर जो है ना ना ख़त्म होने वाले एक जो है ना वो लड़ाई सी और कॉन्फ्लिक्ट सा शुरू होता है। तो इसलिए ना बाज़ औक़ात ना इन मैट्रिक्स को इम्प्लीमेंट करते हुए जो है ना हमें ये चीज़ों का पहले से देखना पड़ता है कि आपके पास जो अ, आप बनाने जा रहे हैं मैनेज, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिसमें जो है ना डिसफंक्शनल जो है ना कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। अच्छा, डिसफंक्शनल जो है ना बेसिकली कहते हैं जब आपकी जो है ना एक चीज़ जो है ना सही उस पे नहीं चल रही, उसके दरमियान में जो है ना कॉन्फ्लिक्ट आना, ये जो है ना उसको उसको हम कहते हैं। दूसरी चीज़ फिर अगेन जो है ना वो इसमें यही चीज़ होती है जो रिसोर्सेज की जंग है और इसमें सारे एडवांटेज एडवांटेज यही है। इन फाइटिंग शुरू हो जाती है एनी सिचुएशन विद जो इक्विपमेंट रिसोर्सेज पीपल आर बीइंग शेयर्ड अक्रॉस द प्रोजेक्ट। तो उसकी भी जो है ना एक बड़ी वजह है इनमें ये ना आपस में जो है ना वो रिसोर्सेज की जो है ना आना और जो है ना जितनी भी आप यूँ समझ लें कि
रिसोर्सेज जो है ना वो शेयर करना, और उसमें फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, कंपटीशन आते हैं, रिसोर्सेज की जो है ना वो जंग शुरू हो जाती है। तो इस एक और जो है ना जिसमें खामी आती है वो स्ट्रेसफुल भी बहुत है, मतलब जो है ना क्योंकि ये जो है ना मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड को जो है ना थोड़ा-सा जो है ना टकराव लेता है, कि इसकी जो है ना 2 बॉसेस आ जाते हैं, फंक्शनल हेड आ जाता है, वन और प्रोजेक्ट मैनेजर आता है। तो वो उसमें जो है ना वर्किंग इन द मैट्रिक्स एनवायरनमेंट कैन बी एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल। तो वो अगर अगर उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो वो बड़ा स्ट्रेस हो जाता है। वो कहते हैं ये ऐसे करें, आप कहते हो ऐसे करें। तो कहता है मैं जो है ना आप मेरी बात माने, वो आप कहते हैं मेरी बात। तो इसलिए एक वर्कर के लिए बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। वो कहता है मैं किधर जाऊँ? और चौथी चीज़ में ये कि वो स्लो भी होता है, कि इसमें जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजर की जो कोऑर्डिनेट होता है वो प्रोजेक्ट शुड एक्सीलरेट द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, और जो डिसीजन मेकिंग कैन बी बॉग डाउन एज एग्रीमेंट फॉर अक्रॉस मल्टीपल ग्रुप। दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर बैलेंस मैट्रिक्स। तो खास तौर पे जो बैलेंस मैट्रिक होते हैं, पावर की जो आपकी जो है ना वो सेम होती है दोनों के पास, उस केसेस में जो है ना वो आपकी डिसीजन जो है ना वो बात बात जो है ना डिले हो जाती है, उसके एग्रीमेंट्स नहीं हो पाते, उसमें जो मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो फिर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि आपका जो एक वो प्रोजेक्ट है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स मैनेजमेंट की जो है ना कुछ चीज़ें थी। इसके बाद अब हम ये बात करें कि अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द राइट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, कौन सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है ना वो ठीक है, किसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो उसमें ना कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एक तो ये ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करना चाहिए हमें एट द ऑर्गेनाइजेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू और हाउ व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेज टू द सक्सेस ऑफ द फर्म, कि उसमें जो है ना कितनी ये जो है ना इन्वॉल्वमेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, उसको सक्सेस कितनी मिल सकती है, और कोर वर्कर इन्वॉल्व जो प्रोजेक्ट के अंदर होता है कितनी परसेंटेज आती है। अगर 75% ऑफ वर्क प्रोजेक्ट्स है तो उसमें जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को छूट जो है ना कंसिडर करना चाहिए फुली प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन। उसमें फिर प्रोजेक्ट के हवाले से ही जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को चलना चाहिए। और अगर दोनों स्टैंडर्ड है, प्रोडक्ट भी है और जो है ना और प्रोजेक्ट्स हैं, तो मैट्रिक्स अरेंजमेंट वुड बी अपीयर टू बी अप्रोप्रिएट। तो उसमें फिर मैट्रिक्स मैनेजमेंट जो है ना अरेंजमेंट वो अप्रोप्रिएट है। दोनों चीज़ें चल रही हैं, प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स भी चल रहे हैं, तो उसके लिए ये चीज़ है। और अगर आपके पास थोड़े से जो है ना वो प्रोजेक्ट हैं, तो उसमें लेस अरेंजमेंट इज़ प्रॉबली जो है ना फॉर्मल अरेंजमेंट जो फंक्शनल उससे जो है ना वो उसके लिए है वो हम लोग कर देते हैं। और डेडिकेटेड टीम हम उस वक्त जो है ना क्रिएट करते हैं जब एज नीड बेसिस, जब आपको ज़रूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो आउटसोर्स प्रोजेक्ट पर वो कर सकती है, तो उसके लिए हम डेडिकेटेड टीम बनाते हैं। तो दूसरा आपके पास क्वेश्चन आता है कि रिसोर्स अवेलेबिलिटी के, जब आपके पास मैट्रिक्स डेवलप जो है ना हो जाती है, तो उसमें जो शेयर रिसोर्सेज अक्रॉस मल्टी प्रोजेक्ट होते ही होते हैं। फंक्शनल डोमेन जो है ना वो एट द सेम टाइम क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट लीडरशिप जो है ना वो उससे क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरफ चल रही है, कैसे आपने इसको लेके चलना है, कौन सी जगह। फिर दूसरा आपके पास आ जाता है कि प्रोजेक्ट कॉन्सिडरेशन को भी देखना पड़ता है, कि प्रोजेक्ट देखें कि वो प्रोजेक्ट किस लेवल का है। अगर हम प्रोजेक्ट लेवल की बात करें तो उसमें हम बात करेंगे हाउ मच ऑटोनॉमी ऑफ द प्रोजेक्ट नीड्स इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। कितना जो है ना उनको आप जो है ना वो दे सकते हैं हैंड जो है ना उसमें कितनी उनको पावर दी जा सकती है। तो वो भी जो है ना आपको देखना पड़ता है बार बार। ठीक है, अब होता ही है कि इसमें जो है ना हॉप और मेरिट में जो है ना 7 फैक्टर्स ने बनाए हैं, जो कि एक चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर सेक्शन को जो है ना बड़ा जो है ना आप क्लोजली जो है ना वो कर सकते हैं एनालाइज कि कौन सा बेटर है हमारे पास। एक तो आपके पास साइज ऑफ प्रोजेक्ट है, कितना जो है ना साइज आपने रखा है प्रोजेक्ट का, जो है ना मतलब कितनी जो है ना उसमें आपने उसके अंदर ग्रोथ है, कितना जो है ना उसके अंदर आपके पास चीज़ें का वो है। दूसरा आपके पास बजट एंड टाइम की जो है ना वो कॉन्स्टेंट है, कि कितना बजट को और टाइम को जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, क्या आपके पास लिमिटेशन है क्या। तीसरी चीज़ जो है वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, कितनी वो उसको आप बढ़ने दें। फिर उसमें जो है ना मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई अ, अगर तो ऐसा प्रोजेक्ट है जैसे कि आर्मी के हवाले से है, तो उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो उस पे आपको दूसरा जो है ना वो रखना पड़ता है
उनकी जो है ना वो अलग से वो करनी पड़ती है। दूसरे पे नोवेलिटी है और नीड ऑफ इनोवेशन। बाद औक़ात होता है कि आप ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं कि उसमें कोई इनोवेशन आती है, कोई नई चीज़ आ रही है, तो उसको कितनी जो है ना आपने प्रायोरिटी देनी है, फिर उसको कितना जो है ना आपने चलना है, तो ये इस हिसाब से भी है। फिर बाद औक़ात जो है ना वो नीड ऑफ इंटीग्रेशन भी जो है ना कितनी जो है ना जो है नंबर ऑफ डिपार्टमेंट कितने इन्वॉल्व होंगे। फिर जो है ना वो आपके पास एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी भी आ जाती है बाद औक़ात कि आपकी जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह का है। जी, तो ये इसमें एनवायरमेंटल फिर कॉम्प्लेक्सिटी बाद औक़ात होता है कि जो आपके पास जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह का जो है ना वो चल रहा है इसमें। तो ये चीज़ें भी आपको बाद औक़ात देखनी पड़ती है। फिर स्टेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज़ रिक्वायरमेंट है, कितनी जो है ना आपकी रिसोर्सेज़ रिक्वायरमेंट स्टेबल हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती। तो ये 7 फैक्टर्स हैं। अगर हायर लेवल ऑफ दीज़ 7 फैक्टर्स द मोर सेल्फ सफिशिएंसी एंड अथॉरिटी द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड प्रोजेक्ट नीड टीम बी सक्सेसफुल। प्रोजेक्ट मैनेजर को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है प्रोजेक्ट टीम को अपने सक्सेस लेके जाने के लिए। और इसमें जो है ना फिर अदर हम डेडिकेटेड टीम्स को या फिर जो है ना प्रोजेक्ट मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को जो है ना फिर हम यूज़ करते हैं इस तरह के सिनेरियोज़ में जब आपके पास ज़्यादा ये चीज़ें हो जाती हैं, फैक्टर हो जाते हैं। तो ये आपका लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है अगेन आप ऐसे पूछिएगा। तो अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।